नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, गुरु का इस समय वृषभ राशि में गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। तो इस गोचर भ्रमण का मीन लग्न या मीन राशि वालों पर क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली है, यानी जन्म कुंडली मीन लग्न की है, यानी यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है जन्म कुंडली में, तो आपकी मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। और अगर यहाँ पर कोई और अंक लिखा हुआ है, मेष है, तुला है, कुंभ है, मकर है, तो उस हिसाब से आपकी लग्न होगी। लेकिन जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 12 नंबर पर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि मीन होगी। तो मीन लग्न या मीन राशि पर बृहस्पति इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तृतीय भाव जो होता है वह साहस, शौर्य, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, भुजाबल का होता है, हिम्मत शक्ति का होता है, और तमाम बातें हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। पिता के मामा का होता है, दशम भाव से, षष्ठ होने से पिता के मामा का भाव माना गया है। तो इस प्रकार से बृहस्पति मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए दशमेश और लग्नेश होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर भ्रमण में मीन लग्न और मीन राशि के जातक पिता और भाई बहन से कुछ मनमुटाव के साथ सहयोग और शक्ति प्राप्त करेंगे, और कारोबार में पुरुषार्थ कर्म के द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दशमेश पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है। तो नौकरी, राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में मीन राशि और मीन लग्न के जातक अपनी परिश्रम, पुरुषार्थ और भाई बहनों के सहयोग और पिता के सहयोग को सफल बनाएंगे। तो बृहस्पति तृतीय भाव में लग्नेश होकर गोचर कर रहे हैं, दशमेश होकर गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर भ्रमण में बृहस्पति पराक्रम और पुरुषार्थ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, ये निश्चित है। अब बृहस्पति पंचम दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहे हैं। तो मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विवाह का योग है, विवाह संपन्न होगा। तो विवाह का योग प्रबल इस गोचर भ्रमण में। दूसरी चीज़ यह है कि पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को मित्र दृष्टि से देखने के कारण बृहस्पति स्त्री और रोजगार के मार्ग में उन्नति और सफलता देंगे। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि कन्या राशि पर इस समय केतु का गोचर चल रहा है। सप्तम भाव में केतु की स्थिति मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए स्त्री पक्ष और रोजगार के क्षेत्र में बहुत कष्ट और परेशानी देने वाली बनी हुई है इस समय। परंतु बृहस्पति की दृष्टि इसमें लाभ और उन्नति देगी, कुछ राहत की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश और दशमेश की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। परंतु पूर्व में चूंकि केतु का गोचर इसमें भ्रमण कर रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष से संकट और परेशानियां देने वाला होगा, और साथ ही रोजगार, दैनिक रोजगार में परेशानी बनी हुई है। परंतु बृहस्पति की दृष्टि से इन मार्गों में थोड़ी सी राहत हो जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि लग्न पर और साथ ही चंद्रमा पर राहु का गोचर है। जन्म चंद्रमा पर राहु का गोचर माता के लिए और मानसिक स्थिति को परेशान करने वाला होता है। इंसान मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। जन्म चंद्रमा पर राहु का गोचर अच्छा नहीं होता माता के लिए, और मन और बुद्धि के लिए ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। साथ ही मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए इसके साथ ही साढ़े साथी प्रभावी है 17 जनवरी 2023 से। तो मीन लग्न और मीन राशि के जातक साढ़े साथी से पीड़ित हैं। दूसरी तरफ
लग्न में राहु का गोचर है, सप्तम में केतु का गोचर है। तो यह गोचरीय स्थिति मीन लग्न और मीन राशि के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, परंतु बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री पक्ष में कुछ राहत देंगे, संकटों में कमी लाएंगे, दैनिक रोजगार में कुछ सफलता देने वाले बनेंगे। अब बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से भाग्य की अच्छी वृद्धि करेंगे मीन लग्न और मीन राशि के जातक, क्योंकि भाग्य और धर्म भाव पर मित्र दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं। तो इन मार्गों में उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। पिता का सुख और सहयोग विशेष रूप से बनेगा, क्योंकि दशमेश होकर पराक्रम में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है, दसम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। तो पिता, गुरुजन आदि का इस मार्ग में सहयोग मिलेगा। बृहस्पति नवम दृष्टि से लाभ स्थान को नीचे दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आमदनी में कुछ कमी और कष्ट के योग बनेंगे। अच्छी इच्छाएं पूरी होने में दिक्कत आएगी, कुछ परेशानी बनेगी। तो ओवरऑल मीन लग्न और मीन राशि के जातकों पर इस समय बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर काफ़ी राहत देने वाला है। मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव है और राशि पर राहु का गोचर माता मन बुद्धि के लिए परेशानी देने वाला है। सप्तम भाव पर केतु का गोचर स्त्री आदि से संकट देने वाला है, रोजगार में परेशानी देने वाला है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि राहत देगी और विवाह का योग मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बनेगा। तो भाई बहन और पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, परंतु आमदनी के पक्ष में अभी कुछ बृहस्पति नीचे दृष्टि से देखने के कारण संकट देने वाले होंगे। तो यह मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए फलादेश है, यह गोचर का फलादेश है, इस बात को ध्यान रखिए। जन्म कुंडली के आधार पर जो दशाएं आदि चलती हैं उनका अलग प्रभाव पड़ता है, गोचर का अलग प्रभाव है। तो अगर जन्म कुंडली के हिसाब से आपका समय अच्छा जा रहा है तो गोचर का प्रभाव विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्रभाव तो डालता है लेकिन वो इतना अनिष्ट नहीं करता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के हिसाब से समय आपका ख़राब है और गोचर की स्थिति भी अनिष्टकारक है तो विशेष कष्टदायक स्थिति हो जाती है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।